अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वाजिबुल एहतराम हज़रात मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम और एहसान और फजल है कि उस करीम ज़ात ने मुझे और आपको दीन का हम फरीदा नमाज जुमा अदा करने के लिए यहाँ जमा फरमाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नमाज जुमा को और हमारी इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर उसे हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नजात और हिदायत का जरिया बना दे, आमीन। बात चल रही थी कि एक उम्मती का अपने पैगंबर और नबी से किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक और मोहब्बत मेरी और आपकी अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, दोस्त अहबाब से और दुनिया में जितने इंसान हैं उन सब से ज़्यादा होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कि तुम में से हरगिज़ कोई आदमी उस वक़्त तक मोमिन और मुसलमान नहीं बन सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत में वालिदिही व वलदिही, अपने माँ बाप, अपने वालिद और अपनी औलाद से, और फिर दुनिया में जितने इंसान है उसमें बीवी बच्चे भाई बहन सब आ गए, उन सब से ज्यादा ना हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक गहरा और मजबूत होना चाहिए। कुरान मजीद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अपनी उम्मत से कि अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं, दोस्त बनना चाहते हैं, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, फरमा बरदारी तुम्हें करनी पड़ेगी। बस मेरी इत्तिबा करो,
तो अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। तो मालूम हुआ कि नबी की मोहब्बत और नबी की इताअत सबसे ज्यादा मुकद्दम, फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट नंबर पर। और अगर नबी की मोहब्बत से दिल खाली है तो हर आदमी गौर करे, सोचे कि मैं मुसलमान हूं या मैं मुनाफिक हूं। मुनाफिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़ते थे जमात के साथ। और मुनाफिकीन का जो लीडर होता था अब्दुल्ला इब्ने सबा जो है, वो खड़ा हो जाता था और खड़ा होकर ये कहता था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये अल्लाह के नबी और पैगंबर और रसूल है, उनकी बात ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। पहली सफ में बैठता था जुमा के दिन, और अल्लाह के नबी की बात शुरू होती थी और खड़े होते थे अल्लाह के नबी खुतबे के लिए, तो ये अपनी कौम से कहता था कि ये पैगंबर और नबी है। लेकिन कुरान ने उसको कहा कि नहीं, ये मुनाफिकीन है। अल्लाह के नबी से कहा, ये लोग कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन उनके दिल में ईमान नहीं उतरा है। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून। कुरान कहता है अल्लाह गवाही देता है। अब अल्लाह से बड़ी किसी की गवाही क्या माने। और इसीलिए रिवायतों में आता है कि कुर्बे क़यामत से पहले अल्लाह तबारक व तआला मोमिन और मुनाफिकीन को अलग अलग करेंगे। अगर निफाक है तो ईमान नहीं है, और अगर ईमान है दिल में तो फिर निफाक नहीं है। और मुनाफिकीन की निशानी अल्लाह के नबी ने बताई। बहुत सारी निशानियां हैं। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, मैंने कहा नहीं, मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन पीछे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की इत्तिबा नहीं करते थे, उनसे मुखालफत करते थे, पीछे रहते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुनाफिकीन ये उनकी निशानियां है, बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं। मैं और अपनी हालत को देखिए, हमारा भी हाल ये है कि जब हम बात करते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। ईमान अगर दिल में नहीं है तो फिर बात ऑटोमेटिकली झूठ निकल जाती है। अगर जिसके दिल में ईमान है तो फिर वो हमेशा सच बोलेगा, वो सही बात कहेगा। तो बातों में झूठ बोलना, मुनाफिकीन लंबी लंबी कस्में खाते थे, उनकी कस्मों का तज़किरा है, बड़ी लंबी लंबी कस्में खाते थे वो। हम भी कस्में खाते हैं, दोस्त अहबाब से कसम खाते हैं, घर में भी बच्चों के सामने कसम खाते हैं, लोगों के सामने कस्में खाते हैं, लेकिन ईमान हमारे अंदर नहीं है। तो निफाक मौजूद है, तो निफाक की वजह से हम पूरे मोमिन नहीं हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं बातों में झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना, झूठी कस्में खाना और लोगों को धोखा देना, ये सब जो है निफाक की अलामतें हैं, ये सब मुनाफिकीन की अलामत है। तो कुरान मजीद कहता है फल्लज़ीना आमनू, बस जो लोग ईमान लाए इस पर, अल्लाह के नबी के ऊपर, बिही व अज़्ज़रूहु, और अल्लाह के नबी की ताज़ीम व तकरीम की, व नसरूहु, और अल्लाह के नबी की मदद की। मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह के नबी की मदद का क्या मतलब, बात उस पर चल रही थी।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जात के लिए कोई काम नहीं लेते थे कभी, बल्कि खुद काम करते थे। हम बचपन से सुनते हैं, पढ़ते हैं, घर में आते थे, तशरीफ लाते थे, अल्लाह के नबी खुद कपड़े सी रहे हैं, खुद घर की सफाई कर रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं। अल्लाह के नबी खुद अपनी जात के लिए किसी से मदद नहीं चाहते, लेकिन कुरान कहता है वो लोग जो अल्लाह के नबी की मदद करते हैं, तो मदद अल्लाह के नबी के ऊपर अल्लाह ताला ने एक बड़ा बोझ अल्लाह ताला ने उतारा है, और वो है कुरान मजीद, वो है शरीयत, वो है दीन। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस दीन को दुनिया में फैलाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिशन को लेकर आए, उस मिशन को फैलाना और उसमें मदद और ताउन करना, वो मोमिन है, वो मुसलमान है। अब हर आदमी देख सकता है कि मैं उस पर कितना अमल करता हूं। मैं किसी को बुरी बात से रोकता हूं, मैं किसी को अच्छी बात कहता हूं। सारे दोस्त अहबाब चले गए रेस्टोरेंट में खाने के लिए, एक आदमी जो है उल्टे हाथ से खा रहा है, एक आदमी खड़ा होकर खा रहा है, एक आदमी जो है म्यूजिक सुनता हुआ गा रहा है, खा रहा है। सारे दोस्त है, लेकिन कोई एक दोस्त दूसरे को नहीं कहता है, वो नहीं कहता है। इसी तरह हम अपने घरों में देखें कि हम अपने घरों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर बहुत सारे काम करते हैं। हमारी बीवी करती है, हमारी औलाद करती है, हमारे भाई बहन करते हैं, हमारे माँ बाप करते हैं। माँ बाप देखते हैं अपनी औलाद को, वो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ताकत और हिम्मत नहीं है कि हम रोकें। न हम बीवी को कह सकते हैं, न औलाद को, न भाई को, न बहन को, न दोस्त को, न रिश्तेदारों को, किसी को भी नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि ईमान नहीं है। कुरान तो कहता है जो लोग ईमान लाए नबी के ऊपर, तो ईमान ज़बानी है, दिल में ईमान नहीं उतरा है, इसलिए हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। इसलिए एक मस्जिद के अंदर, एक सफ के अंदर अगर 50 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में, और 50 में से अगर 25 बगैर टोपी वाले हैं, तो टोपी वाला उसको नहीं कहता है कि तेरी टोपी कहाँ है, नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारे लिए टोपी लाऊंगा, नहीं कहता है, उसको नहीं कहता। इसलिए कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो कहे कि तुम टोपी पहनो। अगर कोई आदमी शरीयत की और दीन के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो उसको बताए, तो ईमान हमारा इतना कमजोर। और अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही वमन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिक तअफ़ुल ईमान। तो उसमें तो 3 दर्जे है, उसमें से हम एक भी दर्जा पूरा नहीं करते हैं, न हाथ से, न ज़बान से, और न दिल से। यानी दिल में भी हमारे ऊपर ये नहीं गुजरता है कि ये गलत काम है, ये बुरा काम कर रहा है। हम किसी को हाथ से तो नहीं रोक सकते, जबान से तो नहीं कह सकते, लेकिन हम जो है अपने दिल में भी इस बात का हमें एहसास नहीं होता कि ये गलत काम कर रहा है, ये बुरा काम कर रहा है। और हदीस तो अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं, उसके बाद तो ईमान का कोई दर्जा ही नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में ये बुराई भी ना आए कि ये आदमी गलत कर रहा है, ये शरीयत और दीन और अल्लाह के नबी के तरीके से हटकर काम कर रहा है, इतना भी ख्याल ना आए, इतनी भी गैरत ना आए, तो समझो कि ईमान ही नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा ईमान है ही नहीं। तो कुरान हमें कहता है फल्लज़ीना आमनू, अगर तुम्हारा ईमान नबी पर है तो फिर तुम्हें नबी की इत्तेबा करनी पड़ेगी। और क्यों नबी की इत्तेबा का हुक्म दिया? इसलिए कि उस नबी ने हमें अल्लाह की पहचान करवाई,
उस नबी ने हमें बताया कि मैंने जन्नत को देखा, मैंने जहन्नम को देखा, मैंने सूद खाने वाले हालत को देखा, मैंने झूठ बोलने वाले को देखा, मैंने जिना करने वालों को देखा। ये सारे हालात अल्लाह के नबी के ऊपर अल्लाह ताला ने उन खोल खोल कर बताया कि देखो तुम्हारी उम्मत के ये फला लोग, ये फला लोग, ये फला लोग, ये सूद खाने वाले, ये गिबत करने वाले, हसद करने वाले हैं, ये चुगलखोरी करने वाले हैं, ये फला है, फला है, फला है। तो उस नबी ने हमें बताया सब कुछ। हमें कोई आदमी बता दे कि इंग्लैंड में या अमेरिका में या फला जगह रहने के लिए ये तरीका इख्तियार करे तो तुम्हें यहाँ की रेसिडेंशिप मिल सकती है, आदमी पूरी जिंदगी, उसका बहुत बड़ा एहसान। उसने मुझे बताया तो अच्छा हुआ, मेरा काम हो गया। या कोई और तरीका हमें किसी चीज में बता दे तो हम उसका एहसान मानते हैं। तो नबी का एहसान तो सबसे ज्यादा कि उसने हमें बताया कि अल्लाह है, और नबी ने कहा कि मैंने अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह से मैंने बात की, अल्लाह ने मेरे साथ गुफ्तगू की, अल्लाह ने मुझे नमाज का हदिया दिया, मैंने 7 आसमानों की सैर की, मैं सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा, और मैंने अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और बहुत सारी उम्मत के हालात बताए। नबियों से मेरी मुलाकात हुई, मालूम हुआ कि नबी थे पहले, वरना हम कहाँ जानते। हमें क्या मालूम कि मूसा और ईसा कौन, हमें क्या मालूम इब्राहिम और इस्माइल कौन। तो ये कुरान ने बताया, और वो कुरान उतरा अल्लाह के नबी के ऊपर। तो फत्तबउ नूर अल्लज़ी उनज़िला वहां, ये उसी तरफ इशारा है, कुरान उसी तरफ कहता है कि वो कुरान जिसकी वजह से हमें पता चला कि नबी है, और अंबिया पहले आए, और आदम पहले आए, और नूह आए, और इसहाक आए, और यूसुफ आए, वगैरह वगैरह। वरना हम हजरत यूसुफ को कहाँ जानते, हम जकरिया और यहिया को कहाँ जानते, हम हजरत मरियम और हजरत ईसा को कहाँ जानते। तो ये कुरान ने बताया हमें, और कुरान उतरा नबी पर, इसलिए ये जरूरी हुआ कि हम नबी की इत्तिबा करें। ऐसे नहीं कि सिर्फ नबी है और रसूल है, ईमान है, इसलिए इत्तिबा कर, नहीं, नबी ने कुर्बानी दी और नबी ने हमें बताया। अगर नबी न होते तो हमें कुछ मालूम नहीं होता। फजर की 2 रकात पढ़नी है, नबी ने बताया। जोहर की 4 रकात पढ़नी है, नबी ने बताया। सुन्नतें 4 है, नबी ने बताया। जुमा के दिन 2 पढ़नी है, नबी ने बताया, कुरान में कहा है। इसलिए हमारे यहाँ एक तबका चलता है जो कि हम अहलुल कुरान हैं, हम कुरान वाले हैं, हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। क्यों? इसलिए कि हम तो कुरान, जो कुरान कहता है वो सही है। और फिर कुछ लोग थोड़े दिन के बाद पैदा होते, हम अहले हदीस है, हम लोग से हदीस को मानते हैं। तो न हमें कुरान का इल्म है, न हदीस का इल्म है, लेकिन हम कहते हैं हम सिर्फ इनको मानते हैं बस। तो अब जब हदीस को मानने वाले वो भी सुन्नत से दूर, जो कहते हैं कुरान को मानते हैं सिर्फ, वो भी दूर। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो लोग मेरे ऊपर और मेरे सहाबा की इत्तिबा करेगा, वो जो है सही मानों के ऊपर, सही रास्ते के ऊपर है, वो सही रास्ते पर है। तो नबी की इत्तिबा का हुक्म अल्लाह ने इसलिए दिया कि इस नबी ने, वो नबी हमें अल्लाह ताला से मिलाता है। कोई हमें प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कराए तो हम कहते ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मुलाकात करवाई, ये उसका पीए है। तो पीए ने जो है पीएम से हमें मिलवा दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा इसलिए करनी है कि अल्लाह के नबी ने हमें बताया सब कुछ, वरना हमें क्या मालूम कि जन्नत है। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने जन्नत देखी, और जन्नत की ईंट ऐसी है, जन्नत का गाड़ा ऐसा है, जन्नत में महल ऐसे है, जन्नत में दरख्त ऐसे है। मैंने जहन्नम को देखा, जहन्नम ऐसी है। मैंने पुलसिरात को देखा, मैंने हौदे कौसर को देखा। ये सब नबी ने बताया हमें। लिहाजा अब हर मोमिन और मुसलमान पर जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, जो ये कहता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए अब वाजिब और जरूरी है और लाजिम है
कि वो अल्लाह के नबी की मोहब्बत को अपने दिल में सबसे ज्यादा रखे और सबसे ज्यादा रखे। और जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जबान से कहता है, इकरार करता है और दिल से उसको मानता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो नबी के हर तरीके को देखे और उसको तलाश करे और फिर उसके ऊपर चलने की कोशिश करे। अगर उसका तरीका उससे हटकर है तो फिर वो जन्नत का रास्ता नहीं है। हमारे बुजुर्गों में हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर शेर है कि नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो तरीका सुन्नत, तरीका अल्लाह के नबी का, लेकिन नबी का तरीका मुझे और आपको पसंद ही नहीं है। इसलिए पसंद नहीं है तो हम न अमामा पहनते हैं, न हम टोपी पहनते हैं, न हम कुर्ता पहनते हैं, न हम दाढ़ी रखते हैं, कुछ भी नहीं, इसलिए कि पसंद ही नहीं हमें। हाँ, खाली कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे मुनाफिकीन कहते थे ए अल्लाह के नबी हम तुम्हारे साथ हैं, हम मोमिन हैं। और कुरान ने तो कह दिया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के सबसे आखिरी तबके में मुनाफिकीन होंगे। बात अलग और अमल अलग। तो मेरे भाइयों, कुरान की आयत फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअ, इसको हमें मगज में बिठाना है, दिमाग में, और फिर उसको बार बार पढ़ना है, उसकी तफसीर देखनी है और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को देखना है। अल्लाह ताला मुझे भी जो है अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको नबी की इत्तिबा और कुरान की इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमाए, नबी की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।